Alright, so my dear friends, attitude is something which creates all the difference. Attitude, right attitude अपने आप में एक ऐसी चीज है जो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाता है और उसे आसमान की ऊंचाइयों पे भी पहुंचाता है और नीचे भी गिरा सकता है। सो राइट एटीट्यूड के बारे में बात करने के लिए आज हमारे एम्पावरमेंट सीरीज के अपने विजन वीट ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पे बात करने के लिए एक एक्सपर्ट अवेलेबल है जो राइट एटीट्यूड क्या होता है, कैसे एक पर्सन को सक्सेसफुल बना सकता है या अनसक्सेसफुल कर सकता है, उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम पायल खुराना, जो एक स्टूडेंट सक्सेस कोच है बेसिस से, और शी इज पैशनेट अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ. She is also a certified master trainer. So let's welcome Payal Khurana. Welcome to our. Thank you so much, Vijay. Thank you so very much, and thanks for inviting me. और पहले मैं बहुत खुश हुई when you told me about your objective of this empowerment series. बहुत clarity है आपके vision में, and all what I can pray for you is कि आपको दुनिया की सारी उपलब्धियाँ मिलें. You get all the success, all the best things in life. So see, there is one thing, जैसे right attitude हमारा टॉपिक है, और right attitude के बारे में कहा जाता है, जैसे अभी स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो काफी स्टूडेंट्स तो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, तो इनके लिए शुरुआती एक एज होती है, तो जो यंग ब्लड होता है उसमें कहीं ना कहीं एटीट्यूड को लेकर बहुत या फिर इसको थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे ले जाए, बिजनेस लेवल पे ले जाए, तो देयर इज अ पर्सन, अभी वो ट्रेंडिंग भी चल रहे हैं ट्विटर पे, रतन टाटा जी, बिजनेस लाइक जी हैं, उनके बारे में कहा जाता है। तो देयर इज अ एटीट्यूड की एक हम्बल होना या बहुत नॉर्मल काम बिहेवियर में चलना। देयर इज अनदर एटीट्यूड की वो हो सकता है लोगों को एग्रेसिव लगे, राइट? ऐसे भी बहुत सारे पर्सन हैं, इनफैक्ट अमेज़न के जो फाउंडर है उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो एग्रेसिव रहते हैं। सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज राइट एटीट्यूड? सी, जो आप ये एग्रेशन या कामनेस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट एटीट्यूड. एटीट्यूड इज समथिंग व्हिच इन व्हिच यू बिलीव इन, दो इट इज रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर. ठीक है, अब हम किस बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, हम किस चीज पे बिलीव करते हैं. अब रतन टाटा जी हैं, वो बहुत कामली चलते हैं, तो वो उनकी किस में चीज में रिफ्लेक्ट होता है? उनका टेम्परामेंट है ये. टेम्परामेंट उनका किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है? उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है. बट द काइंड ऑफ विजन दैट ही हैज, the kind of belief system that he moved on with was that I want to be successful, right? अगर आप जैसे ट्विटर के जो फाउंडर हैं उनकी बात करें, जो बहुत एग्रेशन में रहते हैं, अगेन व्हाट वाज हिज मोटिव? दैट ही वांट टू रीच अ पॉइंट. तो कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार हम सोचते हैं कि इस बंदे में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है. we contradict this particular word with the term ego. Ego is a very small part of attitude and a very negative part of attitude. Attitude वो है किससे फॉर्म होता है? हमारे बिलीफ सिस्टम से, राइट? हमारा बिलीफ सिस्टम से क्या बनता है आगे? माई थॉट्स, राइट? सुबह हुई, हमने उजाला देखा, विंडो से लाइट आ रही है, वी सेड कि यार अभी तो 6:30 हो गई, जल्दी से उठो, बिकॉज़ वी हैव सो मेनी थिंग्स लाइंड अप टू डू इन अ डे. मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये सब चीजें मुझे आज करनी है. एंड द सेम पर्सन, उसकी गलती से आंख खुल गई एंड ही चेक्स हिज वॉच, अभी तो 6:30 ही हो रहा है, अभी तो पूरा दिन पड़ा, अभी सो जाओ, राइट? तो अब दोनों का एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या एटीट्यूड आ गया कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं करने को, आई हैव टू मेक माई डे प्रोडक्टिव, राइट? उसके बिलीफ सिस्टम ने क्या कहा? मेरे को अपना दिन एक प्रोडक्टिव तरीके से व्यतीत करना है. दूसरे बंदे ने क्या कहा? अरे यार अब तो 6:30 हो रहे हैं, पूरा दिन पड़ा है, मैं कर लूंगा. अब उसकी थॉट्स में जो चीजें आई, उस कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई? उसके वर्ड्स में. अगेन योर वर्ड्स गिव राइज टू योर एक्शंस. हम जैसा सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे, राइट? हमारे एक्शंस ही डिसाइड करेंगे कि हमारी हैबिट्स क्या है. और जो बंदा सुबह जल्दी उठा है तो उसकी पूरा दिनचर्या कैसे प्लान होगा? एक सिस्टमाटिक मैनेजमेंट, राइट? जो बंदा लेट उठा है तो उसका दिन कैसे प्लान होगा? एक बहुत लेजी, आराम से कर लूंगा वाले तरीके से, राइट? सो अब सामने वाले की हैबिट्स क्या बन गई? डिसिप्लिन वे में जाना, सिस्टमैटिक वे में जाना. और एक लेजी पर्सन की हैबिट्स क्या बन गई? आराम से चीजों को करना, फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है, लिंगर आउट कर देना चीजों को. सो योर बिलीफ सिस्टम क्रिएट्स योर थॉट्स क्रिएट्स योर वर्ड्स क्रिएट्स योर एक्शंस, एंड योर एक्शन डिसाइड्स योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स बिकम्स योर डेस्टिनी. तो यहाँ से हमारा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, और यहाँ से क्रिएट होता है हमारा राइट एटीट्यूड या हमारा रॉन्ग एटीट्यूड. So somehow can we say that there is a word discipline कि अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो
राइट एटीट्यूड बिल्ड होगा, इज इट लाइक दैट? जी, आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन से आप राइट एटीट्यूड को इनविटेशन नहीं दे रहे, बट डिसिप्लिन से आप अपनी हर चीज को मुमकिन कर पा रहे हैं, हर चीज को अकम्प्लिश कर पा रहे हैं। ओके, राइट। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, बहुत पावरफुल एग्जांपल है। अ बॉय हु वाज बोर्न इन मुंबई इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, राइट। हिज फादर वाज अ राइटर एंड अ पब्लिशर, हिज मदर वाज अ एजेंट इन एन इंश्योरेंस कंपनी। तो उसका बैकग्राउंड क्या था? फादर का कोई अलग डोमेन है, मदर का कोई अलग डोमेन है। But now that boy, even a small child knows that this boy is a god of Indian cricket. सचिन तेंदुलकर। जी बिल्कुल, he is considered as a legend of Indian cricket. तो वो कैसे मुमकिन हुआ? उसका रीजन बताएंगे आपको भी। There is another boy who was born in a very small town in Madurai, which is in Tamil Nadu. Again in a very middle class family. अब आज वो क्या कर रहा है वो लड़का? He has reached a point जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। He is the CEO of Google. He launched Google Chrome. सुंदर पिचाई। So क्या उनको पैदा होते उनके पेरेंट्स ने वो चांदी का चम्मच दे दिया था कि ले बेटा तू ना आगे जाकर you will reach that point and people will know you as सुंदर पिचाई, the CEO of Google. Was he aware? No. Was Sachin Tendulkar aware that tomorrow I will be called as the Sachin Tendulkar? Was he aware? No. The only thing that they were aware of was कि उनके अंदर ऐसी क्या चीज है और उस चीज पे उन्होंने ट्रस्ट किया, उस चीज पे उन्होंने बिलीफ रखा कि हम आगे इस चीज में कुछ ना कुछ तो कर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे क्या डिफाइन करता है? आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, राइट। अब एटीट्यूड वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो वर्ड द एटीट्यूड वर्ड सेज दैट इट इज अ मेंटल फिल्टर और इट इज अ मेंटल विंडो थ्रू व्हिच यू सी योरसेल्फ ईदर अचीविंग इट और नॉट अचीविंग इट। आई कैन डू इट और आई कैन नॉट डू इट, इट्स पॉसिबल और इट्स इम्पॉसिबल। क्या मैं इतिहास को रटना चाहता हूं या मैं इतिहास को रचना चाहता हूं? So this is the difference that comes from your thoughts and from your beliefs, and this forms your attitude towards life. Okay. Right? So yeah, definitely I think आपने काफी कुछ बताया, कुछ एग्जांपल्स भी दिए पाया जी। So now there is point कि सी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं या there are some working professionals also, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये आती है कि सी सक्सेसफुल सबको होना है और एक लेवल पे सबको पहुंचना होता है, सबका एक विजन होता है, माइंड में एक ड्रीम होता है, सपना होता है, एंड इवन दिन उनको पता भी होता है कि कहाँ जाना है। द फर्स्ट थिंग इज कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, कुछ लोगों को पता भी होता है कि हाँ मुझे कहाँ पहुंचना है, व्हाट इज माय ड्रीम और व्हाट आई वांट टू बी। बट द थिंग इज एक चीज ये भी आती है कि उसको करें कैसे, अचीव कैसे करें। अब अचीव करने में द थिंग इज कि जो एटीट्यूड है उसका कितने % का रोल होता है और कैसे वो अचीव कर सकते हैं, हाउ समबडी कैन बिकम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव दिस डाउट इन आवरसेल्फ कि हम सक्सेसफुल बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? सबसे पहले ये डाउट आता है कि वो उस लेवल पे पहुंच गया, क्या मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगी, या उसने अकम्प्लिश कर लिया, क्या मैं अकम्प्लिश कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एक छोटी सी ना बहुत प्यारी सी एनालॉजी है, बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है जो विच इज वेरी मच यू नो कनेक्टेड टू मी। एक छोटी सी लड़की है, शी वेंट्स टू अ बैलून सेलर, गुब्बारे वाले के पास जाती है। बहुत क्यूरियोसिटी के साथ वो जाकर उससे पूछती है, अंकल अंकल क्या ये लाल गुब्बारा उड़ जाएगा? तो वो अंकल बहुत प्यार से कहते हैं, हाँ बिटिया उड़ जाएगा। पूछती है फिर, क्या ये पीला गुब्बारा उड़ जाएगा? हाँ बिटिया ये भी उड़ जाएगा। अच्छा अंकल एक बात बताओ, क्या ये नीला गुब्बारा उड़ सकता है? हाँ बिटिया ये भी उड़ सकता है। और ये सतरंगी गुब्बारा, ये गुलाबी गुब्बारा, क्या ये उड़ सकते हैं? हाँ बिटिया यहाँ पे जितने भी सारे रंग है ये सब उड़ सकते हैं। अच्छा अंकल ये बताओ ये उड़ कैसे सकते हैं? बेटा इसमें ना हमने ऐसी हवा भर रखी है, ऐसी एयर है उसमें, ऐसी गैस है उसमें जिससे वो सब ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सोचते हैं कि हम तो इस परिवार से बिलोंग करते हैं तो क्या हम उधर चले जाएंगे? डाउट आता दिमाग में, राइट? मैं तो ऐसी दिखती हूँ, क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगी? या मैं ऐसा दिखता हूँ, क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? या मैं तो ऐसे बोल ही नहीं पाता, या तो मैं तो ऐसे कह ही नहीं पाती, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती, तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगी?
हम सब में वो पावर है कि हम हर चीज अपने अंदर पॉजिटिवली स्टोर कर लें, एंड वी ऑल हैव द पावर टू रीच देयर, वी ऑल हैव द पावर टू टच द स्काई। इट्स जस्ट दैट हम खुद अपने आप को रोकते हैं, कोई नहीं रोकता है हमें। हम अपने दिमाग से खुद सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर ये चीज नहीं है। भगवान ने सबको सिर्फ शक्ल सूरत अलग दी है, लेकिन भगवान ने जो ये हमारे अंदर सोल और माइंड दिया ना, सोल से ही हमारे माइंड में सारी चीजें जाती है, वो सबको एक बराबर दी है। उसको हम ब्यूटीफुल कैसे बनाते हैं, इट्स ऑल ऑन अस। ठीक है, हम उसमें हवा कैसे भर रहे हैं, कितनी हवा भर रहे हैं, कितनी गैस भर रहे हैं, कितने माइंडफुल रह रहे हैं, कितनी थॉटफुल थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स ऑल ऑन अस। तो जितनी अच्छी गैस होगी, जितनी ज्यादा गैस होगी और जितनी मीनिंगफुल गैस होगी, उतनी ऊपर आप जाओगे और नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम दैट। राइट? कैन यू प्लीज कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स पढ़ने का शौक होता है, कुछ को मूवीज के या कुछ को सॉन्ग्स के, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसे कुछ बुक्स का अगर एग्जांपल दे सके जो राइट एटीट्यूड बिल्डिंग के लिए हेल्प करे। सी, सबसे पहले जो मैंने राइट एटीट्यूड पे बुक पढ़ी थी, दैट वाज एटीट्यूड इज एवरीथिंग, व्हिच इज बाय जेफ केलर। दैट इज अ ब्यूटीफुल बुक, वेरी पावरफुल बुक, जिसमें आपको ये बताते हैं कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं, हम मैग्नेट्स हैं। जो हम सोचते हैं ना, वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अल्टीमेटली आप क्या एंड अप करते हो, व्हाट इज आवर एंड रिजल्ट, आप नहीं कर पाते हो। अगर आप ये सोचते हो मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, यू आर एबल टू डू इट। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया, मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया, एंड आई रीच्ड अ पॉइंट, अब आप क्या है, आप उड़ रहे हैं हवा में। ठीक है, तो अगर आप आपने अपना क्या है, ग्राउंड छोड़ दिया। जब आप अपना ग्राउंड छोड़ देते हैं, देन यू स्टार्ट फॉरगेटिंग कि आपने शुरू कहां से किया था। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू स्टे हम्बल, यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड इफ यू वांट टू रीच द हाइट्स। कभी पेड़ को हमने देखा आसमान में बड़ा होते हुए? नहीं, वो क्या करता है, अपने रूट्स को बीनीथ द सॉइल, अंडरनीथ द सॉइल स्ट्रॉन्ग कर रहा है। स्ट्रॉन्ग करते करते वो कैसे कितना लंबा हो जाता है, कोई सोच नहीं पाता। राइट? तो हमने क्या करना है, हमने अपने आप को स्टिक रखना है ग्राउंड पे। हमने वो मर्यादा, वो जो परंपराएं जो हमें हर चीज सिखाएगी, वो कभी भूलनी नहीं है और अपने प्रिंसिपल्स के साथ ही ग्रो करना है। सो एंड अदर सेट ऑफ बुक्स आई एम कैरिंग which is Ikigai, which tell you about real happiness is within you. This is how to stop worrying and start living, which is by Dale Carnegie. जितना हम बुक्स को पढ़ेंगे ना, हमारी थॉट्स उतनी रिफ्रेश होंगी। हम फोन में क्या करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट ना करें तो क्या होता है, फोन हैंग होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम मोड पे आना शुरू हो जाता है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम मोड पे कुछ ना कुछ टाइम बाद आ रहे होते हैं। दिमाग में जंग, जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा जंग भर जाता है, और ऐसा जंग भर जाता है कि कितनी भी उसकी मरम्मत कर लो, ठीक होकर भी ठीक नहीं होता। सो आइडियली विच आई फेल्ट कि जो रियल फ्रेंड्स हैं इंसान की, जो आपको किसी भी चीज से बाहर निकाल सकती, दीज आर बुक्स। सीरियसली स्टार्ट इनकलकेटिंग दैट हैबिट ऑफ रीडिंग, और इफ यू कैनॉट डेवलप द लव फॉर रीडिंग, सो स्टार्ट लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स। और नाउ यू कैन चेक देयर इज enthusiasm that makes a difference। रॉबिन शर्मा की हम सुबह को, अपने सुबह के टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, he has given the formula in this book। Think and Grow Rich, again a very good book on attitude, right attitude। जैसे हम सोचेंगे वैसे ही रिजल्ट्स हम पाएंगे। राइट? अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम राइट एटीट्यूड को डेवलप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए हमें किसको ट्रस्ट करना है? Anybody from the audience? किसको ट्रस्ट करना है हमें? राइट, अपने किसी भी चीज को, खुद को। That means first thing you have to believe yourself that yes I can do it। आधे से ज्यादा बारी तो हम जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि हम खुद अपने ड्रीम्स पे विश्वास नहीं रखते कि हम पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। चलो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमने ट्रेन में बैठ भी गए, हमने विश्वास कर भी लिया, और लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो हम उस ट्रेन से उतर जाते हैं। फिर हम क्या डेस्टिनेशन में पहुंच पाते हैं? नहीं। क्यों? हमने अपनी पावर्स दूसरे को दे दी, अपनी लाइफ का रिमोट दूसरे को दे दिया। विच जस्ट टेल मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। क्या मैं अपने जो ड्रीम्स लेकर चल रही हूँ जिंदगी में, क्या मैं सही सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ? विल ही बी एबल टू टेल मी? नो।
That is me who will decide whether I am right or whether I want to accomplish it or whether it is worth accomplishing or not. ठीक है, तो अपने पे ट्रस्ट होना is something which is very 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 important. Second powerful tool for a right attitude is कि आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देती है. देखो, हम दिमाग से सोचते हैं, मुंह से बोलते हैं और अपने हाथों से काम करते हैं. तो दिमाग से क्या हो रहा है? थिंकिंग हो रही है, मुंह से स्पीकिंग हो रही है, एंड हमारे हाथों से क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है. सो योर थिंकिंग शुड ऑलवेज बी रैशनल, मीन्स देयर शुड बी अ पर्पस कि हम किस लिए कर रहे हैं. देयर शुड बी अ लॉजिक, देयर शुड बी अ मीनिंग बिहाइंड इट. स्पीकिंग इट शुड बी थॉटफुली, सोच समझ के बोलो. ऐसा नहीं भगवान ने मुंह दिया और हम कुछ भी बोले जा रहे हैं. नो, थिंकिंग शुड ऑलवेज बी थॉटफुली. एंड देन इज योर एक्शन शुड ऑलवेज बी पर्पसफुली. मीन्स हमारे पास 24 घंटे हैं. इन 24 घंटे का आपने अच्छे से उपयोग कैसे करना है, दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड. और वो उपयोग ऐसे होना चाहिए, उसका यूज ऐसे होना चाहिए कि हमारे पर्पस से रिलेटेड हो. राइट? कि अगर हमने दिन में कोई 2 घंटे ऐसे निकाले हैं जिससे हमारी ग्रोथ या हमारी बेटरमेंट के लिए वर्क हुआ है, देन दैट इज सॉल्विंग योर पर्पस. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर working only 2 hours in a day, in those 24 hours in a very fruitful manner, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? अच्छा रिजल्ट मिलेगा. उससे आप क्या गेन करेंगे? कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि मैंने अपने दिन को बहुत अच्छे से यूज करा. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई हैव रीच्ड दिस पॉइंट, एंड एवरी डे स्लोली एंड स्टेडली यू विल स्टार्ट क्लाइंबिंग दोस स्टेयर्स ऑफ सक्सेस. और धीरे धीरे आप कहाँ पहुंचेंगे? ठीक है. एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे. somehow see कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं या इनफैक्ट ये जनरल पब्लिक के साथ भी होता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स. उनको बुक्स पढ़ने का शौक भी होता है, पढ़ना भी चाहते हैं, बट द थिंग इज कि बुक्स को कंप्लीट नहीं कर पाते. दे स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं बीच में डिसकंटिन्यू आ जाता है, वो फ्लो नहीं मेंटेन हो पाता है. और एक 300 पेजेस की भी बुक जो होती है या 250 पेजेस की बुक होती है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. शौक है इनसाइड से. सो कैन यू सजेस्ट समथिंग कि कैसे या तो कंप्लीट पढ़ें या इसका कोई वे आउट? वे आउट इसका ये होता है, देखो, आई ऑल्सो डिडंट हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग इनिशियली, राइट? हाउ आई इनकलकेटेड दिस हैबिट इज आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स व्हिच आई लव रीडिंग. कि मुझे कैसा स्टफ पसंद है, मुझे कैसी चीजें सुनना पसंद है. तो मैंने पहले उन बुक्स से स्टार्ट किया जैसे जो आपको ये बताते हैं कि हम लाइफ की जर्नी में आगे फॉरवर्ड मतलब मूव कैसे करें. सो ट्राई फाइंडिंग योर इंटरेस्ट. हम मूवी भी वही देखने जाते हैं ना जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, जो हमारे टेस्ट की होती है. तो बुक्स में भी ऐसे बहुत सारी अनगिनत बुक्स हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपना टेस्ट जरूर मिलेगा. तो फर्स्ट पिक अप दोस बुक्स व्हिच मैच अप टू योर टेस्ट. ठीक है, वो आपको खानी बहुत अच्छी लगेगी. ठीक है, हम वही दाल मखनी खाते हैं जो हमें पसंद है, जिस होटल की पसंद है, तो बुक वही पिक कीजिए जो आपको पढ़नी अच्छी लगे. तो आपका क्या होगा, उससे इंटरेस्ट बढ़ेगा. इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि यार बस थोड़े से पेजेस और रह गए, इसको भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ. ठीक है, अब यू विल फील कि यार आई थॉट ऑफ कंप्लीटिंग दिस बुक इन 1 week एंड आई एंडेड अप कंप्लीटिंग इन 3 days. वाओ, दैट्स एन अकम्प्लिशमेंट. फिर आप जल्दी से क्या करोगे, दूसरी बुक उठाओगे. अब आपका इंटरेस्ट, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि इस बुक से मैंने ये सीखा, दूसरी बुक से मैं क्या सीखने वाला हूँ, या दूसरी बुक मुझे क्या देने वाली है. सो इस क्यूरियोसिटी से, इस इंटरेस्ट से आपका चीजें बढ़ती जाएंगी. सो व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, वेदर इट्स रीडिंग बुक्स और एनी अदर थिंग आल्सो, it should match up to your taste, it should match up to the things that you love doing. पैशन भी आपके वो होने चाहिए जिससे आप प्यार कर सको. ठीक है, उन्हीं चीजों के लिए आपको पैशनेट होना चाहिए. हॉबीज कहाँ से आती है? अच्छा लगता है, ठीक है, वो करके हमें अपने आप पे प्यार आता है. किसी ने सुंदर सी पेंटिंग बनाई, किसी को पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो आपको जिस चीज को करके प्यार आए, अपने से अच्छा लगे, तो उन चीजों को स्टार्ट कीजिए. या इनफैक्ट मैं भी एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा. अगर आप बुक रीडिंग करते हैं या नहीं करते हैं, करने का शौक है, तो बुक पढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है, इनफैक्ट व्हाई आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, कि देयर इज वन थिंग जो मेरे दिमाग में आई थी. सी देयर आर सक्सेसफुल पीपल और हमें उनसे मिलना होता है, और कहीं ना कहीं हम सब लोग किसी को अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं, आइडल मानते हैं कि हाँ इन्होंने अगर ये चीज अचीव किया है तो हम भी करें, और इन्होंने कैसे किया हम भी करें. लेकिन हम उनसे मिल नहीं सकते, डायरेक्टली पूछ नहीं सकते. बट देयर इज ओनली वन थिंग कि उस पर्सन ने किताब लिखी हुई है जिसमें उन्होंने अपने शब्दों को लिखा हुआ है और वो रास्ते बताए हुए हैं.
तो देयर इज स्पेसिफिक रीजन, दैट इज व्हाई आई रीड बुक। और सिर्फ इस एक रीजन की वजह से, नाउ देयर मे बी अनदर पॉइंट कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, बट दिस इज वन थिंग कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं मिल सकते, तो उन्होंने वो किताब लिखी हुई है, आप किताबों के जरिए उनसे मिल सकते हैं। और आप उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका लाइफ पैटर्न, उनकी लाइफ जर्नी, एवरीथिंग इज देयर मेंशन इन दोस बुक्स। कोई और बुक ना पढ़ पाए तो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए हम सबको, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, काफी कुछ सीखने समझने को मिलता है, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने नए नए रास्ते तलाशे हैं, कहाँ पे चैलेंजेस आई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए। सो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अल्टीमेटली, राइट? जैसे कि मैं हार्ड वर्क भी करना चाहती हूँ, सक्सेसफुल भी पर्सन बनना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कौन से वे पे चलूं। आप करना क्या चाहते हैं?